Assalamu alaikum. Welcome back to Arcades Academy. I hope you all are doing well. जो हमने कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज जो स्टार्ट की है उसका थर्ड लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज जो आपके वीएलडब्ल्यू के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बाकी जेके एसएसबी और एसएससी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जैसे हमने पहले कुछ एमसीक्यूज किए हैं, आज हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फाइन। तो पहले जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वर्क एंड पर्पस। अगर हम साइज की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और अगर हम वर्क की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। और बाकी अगर आप पर्पस की बात करें तो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर्स की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इस पे कैसे एमसीक्यूज आए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस पे जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे उनके बारे में बात करेंगे। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा पहला एमसीक्यू है दैट इज small and cheap computers built into several home appliances are of which type? तो ये हमें बता रहा है कि जो स्मॉल और चीप कंप्यूटर्स होते हैं जो बिल्ड किए जाते हैं हमारे होम अप्लायंसेस, जो कि हमारे घरों पे होते हैं, उन पे उनके जो अप्लायंसेस होते हैं उन पे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कौन से टाइप का कंप्यूटर्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर और आपका मिनी कंप्यूटर दिया गया है, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर, नन ऑफ दीज। सो लेट अस डिस्कस दीज ऑप्शंस कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। जैसे आपने ऊपर देखा था साइज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज कंप्यूटर्स जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे, लाइक माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं, सो दैट हमें जो आगे एमसीक्यूज आने वाले हैं उनको इजीली हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो उनको जो इजीली हम आंसर दे पाएंगे। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं आपके, ये बहुत ही लीस्ट पावरफुल होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स देन बाकी जो कंप्यूटर्स होते हैं, लाइक मिनी कंप्यूटर, आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, आपका सुपर कंप्यूटर हो गया। और इनको हम दूसरा नाम जो देते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर्स, इनको हम पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी देते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर्स क्यों देते हैं, क्योंकि हम इनको एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी कर सकते हैं, इसलिए हम इनको पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स है। अगर हम एग्जांपल्स में बात कर लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की, तो एक एग्जांपल है डेस्कटॉप। जैसे कि डेस्कटॉप आपको पता होगा जो आप यूज कर रहे हैं, या पीसी, पीसी को हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। फाइन, पर्सनल कंप्यूटर। वही अगर हम बात करें, इसमें और एक है लाइक लैपटॉप, और एक एग्जांपल है लैपटॉप जिसको हम दूसरा नाम है अल्ट्रा बुक, अल्ट्रा बुक भी इसको कहते हैं, अल्ट्रा बुक, या हम इसको नोटबुक भी कहते हैं, नोटबुक भी कहते हैं। सो थर्ड एग्जांपल की बात कर लेते हैं, इसमें हम थर्ड एग्जांपल की जो बात कर लेते हैं दैट इज हैंड हेल्ड। हैंड हेल्ड, या हम इसको पाम टॉप भी कहते हैं, हैंड हेल्ड या पाम टॉप भी कहते हैं, और पाम, PALM टॉप, इसको हम पाम टॉप भी कहते हैं। फाइन। इस हैंड हेल्ड या पाम टॉप की अगर हम बात करें, इसमें कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जस्ट लाइक हम इसको हैंड हेल्ड भी कहते हैं या पाम टॉप भी कहते हैं। फाइन। सो हैंड हेल्ड या पाम टॉप अगर बताया जाएगा कि कौन सा कंप्यूटर है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, ये माइक्रो कंप्यूटर है। फाइन। अब इसमें एग्जांपल्स है, जस्ट लाइक पाम टॉप या आपका जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर है, इसमें एग्जांपल्स कुछ है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो वो है PDA, PDA जिसको हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहते हैं। फाइन। अब आप बोलेंगे ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्या है। ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम आपको इसको समझाने के लिए दी है।
ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल, ये होता है पीडीए, दिस इज पीडीए। ये पीडीए क्या होता है? ये एक बेसिकली पहले जो पुराने जमाने में जब हम यूज किया करते थे, आप में से भी किसी ने ये यूज किया होगा, ये बेसिकली मोबाइल फोन टाइप होते थे और इनको हम कीबोर्ड के बदले, जैसे कि कीबोर्ड होता है या कुछ, इनको हम पेन यूज करते थे, जो स्टाइलस पेन होते हैं। स्टाइलस पेन आपको याद होना चाहिए, स्टाइलस पेन, स्टाइलस, स्टाइलस पेन यूज होते हैं इस टच के लिए, जो टच हम यूज करते हैं स्क्रीन पे या फोन पे, जो पेन यूज करते हैं उसको हम स्टाइलस पेन कहते हैं। तो ये स्टाइलस पेन यूज होते थे इनमें, इसको हम पीडीए कहते हैं। सो आपको ऑप्शन या क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है, पीडीए का फुल फॉर्म, ये आपको पता होनी चाहिए कि इसका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट फुल फॉर्म है। और ये पीडीए क्या है, ये एक माइक्रो कंप्यूटर है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। सो बाकी जो इसके एग्जांपल्स है, जैसे हमने पीडीए बोला, ये किस में हम बात कर रहे हैं, ये हम हैंड हेल्ड या पाम टॉप की बात कर रहे हैं। इसमें टैबलेट्स एटसेट्रा, टैबलेट्स वगैरह भी इसमें जो है एग्जांपल्स है, टैबलेट्स। फाइन, लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ एग्जांपल। जो फोर्थ एग्जांपल है वो वर्क स्टेशन है। फाइन, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। फाइन, वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होते हैं? ये जैसे हमने बोला, वर्क स्टेशन कंप्यूटर आपके माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। ये बेसिकली कंप्यूटर होते हैं जो कि डेडिकेटेड होते हैं एक यूजर के लिए या ग्रुप ऑफ यूजर्स। फाइन, जो एंगेज्ड होते हैं इन ए प्रोफेशनल, जो आप बिजनेस वगैरह देख रहे होंगे, बिजनेस आईटीआई सेक्टर में बिजनेस सेटअप होते हैं, वहां पे ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। आपने माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जान लिया, टॉक अबाउट द मिनी कम। सो मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये स्मॉलर होते हैं, ठीक है, स्मॉलर होते हैं और ये फास्टर होते हैं, फास्टर, एंड इनका जो कॉस्ट होता है वो लोअर होता है देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये स्मॉलर होते हैं, फास्टर होते हैं एंड कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब ये जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, इनको इनिशियली डिजाइन किया गया था सम स्पेसिफिक टास्क के लिए। फाइन, वो स्पेसिफिक टास्क क्या थे? लाइक इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैलकुलेशंस के लिए, वो जो टास्क कैरी आउट करने के लिए इनको पहले बनाया गया था। फाइन, बट आजकल क्या होता है, ये यूज्ड होते हैं एज सेंट्रल कंप्यूटर। ये आजकल क्या होते हैं, सेंट्रल कंप्यूटर यूज्ड होते हैं। सेंट्रल कंप्यूटर मतलब एज सर्वर्स, जिनको हम सर्वर कहते हैं, सर्वर जिनको हम सर्वर्स के नाम से जानते हैं, उन मतलब उनमें इनको यूज किया जाता है। और इसकी जो स्पीड रहती है, स्पीड जो मिनी कंप्यूटर्स की है, वो है 10 to 30 MIPS। MIPS होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि MIPS का फुल फॉर्म बता दीजिए। फाइन, नाउ जो पहला मिनी कंप्यूटर आपका था, दैट वाज PDP, PDP-8, दैट वाज द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। ये वो वाला PDP नहीं है जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है। सो ये PDP पहले बनाया गया था, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर PDP-8 है। और इसकी कुछ एग्जांपल्स और आप लिख लीजिए, जो है IBM-17, DEC PDP-11, और एक है HP9000 एक्स्ट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स है ऑफ मिनी कंप्यूटर्स। फाइन, उसके बाद और एक ऑप्शन आपको दिया गया है, दैट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, बस ये आप यहाँ पे समझ लीजिए, हम सारे आगे जो क्वेश्चंस है वो इजीली कर पाएंगे। यही इसका बेसिक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं ना? जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, इनको लार्ज जो है इंटरनल मेमोरी स्टोरेज होती है, और इनका कंप्रहेंसिव सॉफ्टवेयर का जो रेंज होता है वो कंप्रहेंसिव रेंज होता है। फाइन, कंप्रहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर इनमें होता है। कुछ एग्जांपल्स इसकी भी देख लेते हैं, दैट इज IBM 370, IBM S390, यूनिवैक 1110, एटसेट्रा। फाइन, तो ये बेसिक सा है आपका इसमें जानने के लिए। फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है आपका, मैंने कुछ डायग्राम्स यहाँ पे बना के रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डायग्राम्स आपको समझाने के लिए है। जैसे कि ये आपको मैंने बोला कि ये माइक्रो कंप्यूटर है, ये जो यहाँ पे है थोड़ा बड़ा है उससे, तो ये आपका मिनी कंप्यूटर हो गया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। फाइन। तो इन तीन के अलावा एक और है सुपर कंप्यूटर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फाइन। ये आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं कि कितने बड़े थे साइज में, कितने बढ़ रहे हैं। जैसे आप माइक्रो पे थे वो कितना छोटा था, उसके बाद मिनी आ गया, उसके बाद आपका मेन फ्रेम आ गया। फाइन। तो उसके बाद सुपर कंप्यूटर आ गया, और एक कंप्यूटर है नैनो कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर की मैं बात करूं, ये क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर्स होते हैं। इनका एक एग्जांपल है नैनो कंप्यूटर की, रस, RES बेरी, रास्पबेरी पाई। ये एक एग्जांपल है, इनको नैनो कंप्यूटर्स है। ये किस लिए यूज होता है? टू टीच साइंस टू द चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं उनको साइंस पढ़ाने के लिए ये रास्पबेरी पाई का यूज होता है। फाइन। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नाउ। हमने इसके बारे में एक ओवरव्यू ले लिया, अब क्वेश्चंस हम करेंगे इस पे कि क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर्स बी बिल्ट इनटू सेवरल होम अप्लायंसेस आर ऑफ विच टाइप। जो स्मॉलर होते हैं और चीपर होते हैं वो कौन से होते हैं? तो इसका ऑप्शन आपका आपके पास है माइक्रो कंप्यूटर्स। जैसे मैंने आपको अभी आपको बोला कि हमारे जो चीपर होते हैं, हमारे जो स्मॉलर होते हैं साइज में, वो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स और आल्सो नोन एज। अभी मैंने ये एग्जांपल दी, किसकी एग्जांपल दी? ये आपको अब आएगा, आपको खुद ही आएगा कि डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर पीसीज किसकी एग्जांपल में मैंने दी? माइक्रो कंप्यूटर्स। सो दीज आर आल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर्स। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। so let's move to the next question, question number 3। इजीली आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप, क्योंकि आपको इसका ओवरव्यू जो है मिल गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच इज कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह का कैरी करना, एंड कन्वीनियंट टू यूज फॉर यूजर्स हु ट्रैवल। अब जो कोई ट्रैवल कर रहा है उनके लिए कौन सा कंप्यूटर इसमें से कन्वीनियंट है? क्या सुपर कंप्यूटर्स है, क्या वो मिनी कंप्यूटर्स है, क्या वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, क्या वो लैपटॉप्स है? अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, फाइन, इसकी भी एक थोड़ी सी हम एग्जांपल से समझ लेंगे कि सुपर कंप्यूटर्स होते क्या हैं, तो सो दैट आपको जो आगे क्वेश्चंस है उन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली उनको आंसर दे पाएंगे। सुपर कंप्यूटर्स क्या है? ये फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट कंप्यूटर्स है, ये एक्सपेंसिव है, फाइन, एक्सपेंसिव है, और ये बहुत पावरफुल होते हैं। फाइन, ये बहुत पावरफुल होते हैं। अब इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड मेजर की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, कि स्पीड जो है इसकी वो मेजर होती है, मेजर इन फ्लॉप्स। फ्लॉप्स, FLOPS। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है? फ्लॉप्स का फुल फॉर्म का जो क्वेश्चन है 2-3 बार पूछा गया है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, दैट इज फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स, ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये किस में यूज होते हैं? ये सुपर कंप्यूटर्स का यूज क्या है, हम किस चीज में यूज करते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। सुपर कंप्यूटर्स की बात अगर हम करें तो ये किस में यूज होते हैं? फाइन। ये बहुत ही हाईली हाईली कैलकुलेशन जो होती है उनमें यूज होता है, हाईली कैलकुलेशंस में यूज होता है ये। फाइन, हाईली कैलकुलेशंस में, एंड इंटेंसिव, इंटेंसिव टास्क जो होती है उनमें ये यूज होता है। लाइक अगर इंटेंसिव टास्क की बात करें, कौन कौन सी इंटेंसिव टास्क? दैट्स लाइक वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्ट जिससे करते हैं उनमें सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च की बात अगर हम करें, न्यूक्लियर रिसर्च, उसमें ये यूज होते हैं। अगर हम मिलिट्री एजेंसीज की बात करें उनमें सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं, मिलिट्री। फाइन, मिलिट्री एजेंसी में। और साइंटिफिक जो रिसर्च लेबोरेटरीज होती है उनमें, साइंटिफिक लेबोरेटरी जो होती है उनमें ये यूज होता है, साइंटिफिक लेबोरेटरीज। फाइन, में ये यूज होता है। सो आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है सुपर कंप्यूटर का। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें,
एग्जाम्पल्स की बात करें, किसकी एग्जाम्पल्स? सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। CRAY1, क्रे, CRAY1, क्रे जो है इसकी एग्जाम्पल है, और ये वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। और ये इंट्रोड्यूस किसने किया है? इसको इंट्रोड्यूस किया है सेमोर आर क्रे, सेमोर आर क्रे ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। और ये जो सेमोर आर क्रे है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग कहते हैं, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, फादर हु इज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग? आप याद रखेंगे सेमोर क्रे, SEYMOUR आर क्रे, सेमोर आर क्रे। और ये कब इन्होंने डेवलप किया है? 1976 में इन्होंने ये डेवलप किया है। फाइन। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स की अगर हम बात कर ले, दैट इज परम 8000, जो मैंने आपको परसों बोला था। व्हाट इज परम 8000? परम 8000 जो कि इंडियाज जो है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का यही है, परम 8000 सुपर कंप्यूटर। परम 8000 इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। और ये किसने बनाया था? मैंने आपको बोला था विजय भटकर। लास्ट टाइम मैंने आपको एक लेक्चर में बोला था विजय एस भटकर। तो इन्होंने 1991 में ये बनाया था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज परम 8000। परम का फुल फॉर्म मैंने लास्ट टाइम बोला था, वो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। फाइन। मोर ऑप्शंस की अगर बात करें तो प्रत्यूष जो है, प्रत्यूष जिसका मतलब होता है राइजिंग सन, क्या होता है? राइजिंग सन। ये इंडियाज फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स, मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है। इंडियाज फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष। फाइन। तो पेटाफ्लॉप्स क्या होते हैं? ये एक मेजर है, मेजर ऑफ कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग स्पीड, कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग स्पीड का मेजर है। फाइन। अगर हम सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें, वो है यूएसए का फ्रंटियर है, फ्रंटियर। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद है फुगाकू, फुगाकू ये जापान का है, कोबे जापान का बना हुआ है ये। So these are some of the examples. Now let's talk about the question. इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी आ रहे हैं, और बेस्ड जो आपने यहाँ पढ़ा है उसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस होंगे, तो जो आप इजीली सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज कि कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज फॉर यूजर्स हु ट्रैवल। अब जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए इजी वो यूज होगा। क्या आप सुपर कंप्यूटर उठा पाएंगे? नहीं, बहुत भारी होता है। मिनी कंप्यूटर भी बड़े होते हैं, माइक्रो फ्रेम कंप्यूटर्स भी बड़े होते हैं। सो लैपटॉप्स, लैपटॉप्स किसकी एग्जांपल है? माइक्रो कंप्यूटर्स की। माइक्रो कंप्यूटर्स ही है जो हम कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ये हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो लैपटॉप्स इज द राइट आंसर। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा ऐसा जो कंप्यूटर है जिसमें हैंड हेल्ड का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइक सुपर कंप्यूटर नहीं, अगर आप देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर नहीं, लैपटॉप नहीं, तो पीडीए जो मैंने आपको बोला था, पर्सनल पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट, ये क्या है आपका? पीडीए जो है ये आपका जो है हैंड हेल्ड है, जो पाम टॉप जिसको हम कहते थे, पाम टॉप। फाइन। ये किसकी एग्जांपल है, पाम टॉप या हैंड हेल्ड? ये माइक्रो कंप्यूटर की है। माइक्रो कंप्यूटर का और एक है डिजिटल डेयरी, ये आपको मैं यहीं पे बता दूं, डिजिटल डेयरी एक एग्जांपल है। डिजिटल डेयरी इज अ माइक्रो कंप्यूटर। ये एक क्वेश्चन में पूछा गया था, डिजिटल डेयरी क्या है? सुपर कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है। सो इट्स अ माइक्रो कंप्यूटर, ये भी आप याद रखेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, अब आपको इजीली ये समझ आए होंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज पाम टॉप कंप्यूटर आल्सो नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको पढ़ाया था, वेरी इजी है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
is a small microprocessor based computer designed to use by one person at a time. So एक इंसान एक एट अ टाइम उसको यूज कर सकता है। इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है? अगर हम नेटबुक की बात करें, और हाँ नेटबुक यहाँ पे, और एक ऑप्शन है नेटबुक, इसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज नेटबुक? नोटबुक तो आपने देखा, कि नेटबुक क्या होती है? फाइन, नेटबुक की ऑप्शन है। तो नेटबुक्स बेसिकली क्या होते हैं, ये छोटे छोटे लैपटॉप्स अगर आपने देखे होंगे, स्मॉल लैपटॉप्स होते हैं इनको, ये कुछ ज़्यादा है नहीं, ये लैपटॉप्स ही होते हैं, काइंड ऑफ लैपटॉप्स ही होते हैं, बट स्मॉल होते हैं। जैसे आपके जो लैपटॉप होते हैं उससे इनका जो स्क्रीन होता है बहुत कम होता है, और कीपैड वगैरह भी बहुत कम होता है, बाकी टाइप ऑफ लैपटॉप्स ही होते हैं। फाइन। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम? तो इनमें से अगर हम बात कर लेंगे, तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर जो वो है आपका पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर ही है जो एक इंसान जो है एट अ टाइम यूज कर सकता है। फाइन। सो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट answer for this question 6. So question number 7 है, which of the following options correctly express the meaning of the term PC? PC क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। PC आपको याद रखना है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। तो इनमें से कौन सा टर्म, कौन सा एग्जाम यहाँ पे जो मतलब ऑप्शंस दिए हैं, कौन एक्सप्रेस करता है करेक्टली इस टर्म को? क्या ये इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स है फॉर ऑल वर्किंग स्टाफ? नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सारे स्टाफ यूज नहीं कर सकते हैं। सो पर्सनल कंप्यूटर्स, ये पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स। ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल वर्कर ही इसको यूज करता है, विद विच दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम्स एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी। एग्जैक्टली, दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। तो हमें दूसरे पे मूव करने की कोई जरूरत है ही नहीं। फाइन, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 है, desktop computers डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट, स्मार्टफोन्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दी है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे, क्या ये सुपर कंप्यूटर है, क्या ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, क्या ये माइक्रो कंप्यूटर है, या मिनी कंप्यूटर है? ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल्स है ये। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 9। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजिट्स इज रेफर्ड टू एज बाइनरी कोड? तो बाइनरी कोड वेरी बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा, 0 1 जो है वो बाइनरी कोड ही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वॉज, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले जब मैंने आपको कंप्यूटर्स की बात करी थी, वहां पे आपको ऑप्शन दिए थे। तो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन है? मैंने आपको बताया था पीडीपी 8 है। फाइन, पीडीपी 8 इज द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। सो बाकी जो इसके ऑप्शन है वो आगे क्वेश्चंस में आएंगे, उन पे वहीं पे आपको डिस्कस करेंगे। और फुल फॉर्म, आइनेक, एडवेक और यूनिसेक की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 11. Question number 11 है, which of the following is generally costlier? Costlier होता है महंगा। इनमें से कौन सा महंगा मिलेगा? क्या हमें सर्वर महंगा मिलेगा, नोटबुक कंप्यूटर जो है वो महंगा मिलेगा, पर्सनल कंप्यूटर महंगा मिलेगा, या आपका लैपटॉप कंप्यूटर महंगा मिलेगा, या मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो महंगा मिलेगा? वेरी इंटरेस्टिंग और बेस्ट क्वेश्चन है। अगर मैंने आपको पहले बताया था सुपर कंप्यूटर के बारे में, मैं आपको बता दूं, सुपर कंप्यूटर, उसके बाद आपका आता है मेन फ्रेम, उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर, उसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। ये आप सीक्वेंस याद रखें। बहुत बार ये पूछा जाता है कि इन केस ऑफ साइज और काम, फाइन, कौन सा ज्यादा काम है, कौन सी, किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी मेमोरी ज्यादा है, उस बेसिस पे आप हमें डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर बता दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, कम सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, उसके बाद मेन फ्रेम है, उसके बाद मिनी, उसके बाद माइक्रो। और सुपर कंप्यूटर को जो है ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं, और मेन फ्रेम को फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। फाइन, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ज्यादा कॉस्टली होगा, ज्यादा महंगा कौन सा होगा? ऑब्वियसली जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, जिसका साइज ज्यादा बड़ा होगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, वही तो ज्यादा महंगा होगा। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा महंगा है? सर्वर जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ये मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है। क्या ये मिनी कंप्यूटर ज्यादा होगा, या नोटबुक, लैपटॉप, ये जो एग्जांपल है माइक्रो कंप्यूटर है, या मेन फ्रेम कंप्यूटर है?
सो यस, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 5 इज द मेन फ्रेम कंप्यूटर विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर इज, सुपर कंप्यूटर की एग्जाम्पल्स बतानी है। क्या क्रे 2 है, टेहाने 2 है, क्रे XMP24 है। तो इसका मैं आपको बता दूं, मैंने शायद आपको सुपर कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स नहीं दी थी ज़्यादा, दी थी। यहाँ पे जो एग्जांपल्स है क्रे 2, क्रे XMP24, टेहाने 2, दीज ऑल और जो है एग्जांपल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल्स है। ये आप याद रखेंगे, इनको एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल्स आते हैं आपके कि ये कौन सी एग्जांपल्स है, किसकी एग्जांपल है। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 13। In 1991, India's first indigenous supercomputer named Dash was developed by विजय भटकर। मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी थी कि विजय भटकर ने 1991 में कौन सा कंप्यूटर बनाया था, दैट वाज परम 8000। परम 8000 की ये जो इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो बनाया था, ये आप याद रखेंगे। और परम 8000, परम की फुल फॉर्म आप मुझे इसमें बता देंगे। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 14. Question number 14 है, India's fastest and first multi-petaflops supercomputer named Pratyush was unveiled at। प्रत्यूष के बारे में मैं आपको बता दूं, ये इंडिया का पहला, मैंने आपको बता दिया था, मल्टी पेटाफ्लॉप था। फाइन, सो पेटाफ्लॉप्स के बारे में मैंने आपको बता दिया ये क्या है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये कहाँ पे अनवील किया गया था। सो द करेक्ट ऑप्शन, ये पुणे में किया गया था। और वहां पे कहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में ये यूज किया गया था और ये अनवील किया गया था। और ये जो ये जो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, इसको वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेटिक रिसर्च के लिए यूज किया गया था, वेदर फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेटिक रिसर्च। फाइन, सो क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्क। इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो ब्रेन वर्क की तरह, ब्रेन जैसे काम करता है उसकी तरह बिहेव करता है। फाइन, सो ऑप्शंस में है सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000, IBM चिप्स, नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन जो यहाँ पे है वो है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर के मैं बारे में आपको बता दूं, मैंने क्वांटम कंप्यूटर के बारे में नहीं बताया आपको। तो क्वांटम कंप्यूटर्स होते क्या है एक्चुअली, इनमें क्वांटम क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना यूज होता है, मैकेनिकल फिनोमेना जो है यूज होता है। फाइन, क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना यूज होते हैं और ये फास्टेस्ट कंप्यूटर जो है इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। सो फास्टेस्ट कंप्यूटर यही है जो इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग करता है। और ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किए थे बाय रिचर्ड फेमन फैनमैन, रिचर्ड फैनमैन ने इनको इंट्रोड्यूस किया था। फाइन, क्वेश्चन नंबर 16, a hybrid computer is the one having the combined priorities। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है। इसके बारे में आप मैं बता दूं, जो बेस्ड ऑन वर्क होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं आपके, और आपके एनालॉग कंप्यूटर होते हैं और आपके डिजिटल हाइब्रिड होते हैं, हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये कंप्यूटर चीज के लिए ये यूज होते हैं। फाइन, पहले अगर हम बात करें एनालॉग कंप्यूटर की, एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं ये यूज होते हैं किस लिए, एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं टू कैरी आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। फाइन, तो किस लिए यूज होते हैं, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को मैनिपुलेट एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के लिए यूज होते हैं। फाइन, इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, दैट इज स्पीडोमीटर्स एंड सिस्मोग्राफ। और एक एग्जांपल है, एक वो मुझे याद आई है, टाइड प्रिडिक्टर, टाइड प्रिडिक्टर। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है, जो हमें एनालॉग सिग्नल्स के लिए हम यूज करते हैं, उसको हम एनालॉग कंप्यूटर्स बोलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये वो कंप्यूटर होते हैं जो हम
डेली बेसिस पे यूज करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। फाइन, डेली बेसिस पे हम यूज, दीज कंप्यूटर्स जो होते हैं ये वर्क ऑन बाइनरी डिजिट्स पे यूज करते हैं। बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स कौन से होते हैं? 0 1, फाइन 0 1 पे ही काम करते हैं। और ये ना कि सिर्फ हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए ही यूज करते हैं, बट आल्सो कंबाइन द बाइट्स टू प्रोड्यूस ग्राफिक साउंड्स वगैरह, उसके लिए भी इनको यूज किया जाता है। इसकी एग्जांपल है डेस्कटॉप। अगर आप देखेंगे वो है आपका डेस्कटॉप या पीसी जिसको हम कहते हैं, दैट इज, क्या है वो? डिजिटल कंप्यूटर। फाइन। तो पहला डिजिटल कंप्यूटर जो था वो था, फर्स्ट फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर वाज कोलोसस, CLOSSUS। कोलोसस वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। ये आप याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी आपको कंप्यूटर में कोई जो है मास्टर्स तो नहीं करनी है, आपको सिर्फ उतना लेना है, उतना आपको पढ़ना है, उतना आपको जानना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग और आपका डिजिटल कंप्यूटर, उनका कॉम्बिनेशन होता है ये। इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, इसमें जो एग्जांपल्स है वो है ईसीजी मशीन, जो आपने देखी होगी हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं हम ईसीजी मशीन, या डायलिसिस के लिए जो मशीन यूज करते हैं, दीज आर द कॉमनली यूज्ड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। फाइन। इसमें मुझे एक कंप्यूटर इसमें जो है एक याद है, या पेट्रोल पंप्स भी अगर याद होंगे आपको, पेट्रोल पंप्स में भी हाइब्रिड कंप्यूटर्स ही यूज होते हैं। फाइन। इसका एक एग्जांपल आप याद रख लीजिए, फैक्टा, FACTA। फैक्टा जो है ये यूज फॉर मेडिसिन पर्पज के लिए, मेडिसिन पर्पज के लिए ये कंप्यूटर यूज होता है। दिस दिस इज द हाइब्रिड कंप्यूटर फैक्टा, सो मेडिसिन पर्पज के लिए यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लीजिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था, इससे आपको एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड के बारे में जानकारी जो मिली है, जितनी आपको इन्फॉर्मेशन इसकी चाहिए वो आपको मिली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स, बस जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया वही है, आप खुद इसका आंसर करेंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर्स इज द वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज। मैंने अभी बोला ये किसकी कॉम्बिनेशन होती है? एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। इसमें कोई डिस्कस करने की बात ही नहीं है। फाइन। so let's talk about the next question, which is question number 17. Which type of computer is used in automatic aircraft landing? ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग में कौन सा कंप्यूटर यूज होता है? फाइन। सो इसमें जो यूज होते हैं वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं? जो किसी स्पेशल टास्क के लिए या स्पेशल टास्क के लिए बना होता है, उसको बस वही टास्क करनी होती है, ये उसके लिए बना होता है। दिस इज द स्पेशल जो कंप्यूटर हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ये वही होता है जो स्पेशल टास्क के लिए ही बना होता है। फॉर एग्जांपल राउटर, अगर हम इसमें एग्जांपल्स देंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की, राउटर, राउटर आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। या आपका जो माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं वो इसमें आप ले सकते हैं, या मल्टीमीडिया कंप्यूटर होते हैं, या ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए जो यूज होते हैं, ये जो आपके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 18। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज मेनली रिलेटेड टू कन्वर्ट एनालॉग आउटपुट इनटू डिजिटल फॉर्म? सो एनालॉग आउटपुट, इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। फाइन। क्या वो डिजिटल कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, या मेन फ्रेम कंप्यूटर है? सो दैट इज द हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हमने अभी बोला, हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, वो एनालॉग और डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन है। सो यही वो है जो कन्वर्ट करता है एनालॉग आउटपुट इनटू डिजिटल फॉर्म में। फाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 19. Calculator, question number 19 है, calculator works on which type of computers work method? तो कैलकुलेटर जो है वो कौन से टाइप ऑफ कंप्यूटर्स वर्क मेथड पे यूज करता है? क्या वो हाइब्रिड है, एनालॉग है, डिजिटल है, या नन ऑफ द अबव? सो इसका आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। फाइन। ये क्वेश्चन मैं आपको इसके लिए रखता हूँ, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, और मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि कैसा आपको ये सेशन लगा। फाइन। और
तो अगर आपकी कुछ और सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी हमारे वीडियोस आप लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब, अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।